मैं इस देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में आज यह शपथ लेता हूँ कि जहाँ भी संभव हो पाएगा वहाँ मैं मानकीकरण में योगदान दूंगा। मैं न केवल अपने और अपने परिवार के दैनिक जीवन में मानकों के उपयोग को बढ़ावा दूंगा, बल्कि अपने आसपास वाले लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगा। शाल एवं पुष्प देकर उनका सम्मान। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमारे आज के कार्यक्रम में। तो अगर हम सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की प्रगति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और सरकारें जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार है या भारत सरकार है इस विषय पर बहुत ही जतन से कार्य कर रही हैं। और जो हमारे उसके लिए जो कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, रोड कनेक्टिविटी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा जो जरूरी है इंडस्ट्री के लिए वो है ऊर्जा, पावर। मुख्य अतिथि श्री डिप्टी सीएम श्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को उनके बहुमूल्य विचारों एवं संबोधन एवं मार्गदर्शन के लिए इनवाइट करती हूँ। सर प्लीज आए और हम सबको हमारा ज्ञानवर्धन करें। इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय सुधीर बिश्नोई जी, वरिष्ठ निदेशक BIS, पूर्व अध्यक्ष IIA आदरणीय अनिल गुप्ता जी, और आम जनजीवन को सुख। हमारे यहाँ से क्वालिटी डिपेंड करती है कि हमारा कस्टमर क्या मांगता है। Once Henry Ford has said that doing quality work when nobody is seeing you is basically what the नमस्कार। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर के दिन यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण और मंच पे आसीन सुधीर जी, अनिल जी, आलोक जी, अनिल गुप्ता जी हमारे जीरो डिफेक्ट लाइसेंसी, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर जो उपस्थित है मैं उनका नाम लेती हूँ, आए और ट्रॉफी प्राप्त करें। जैसे सुपर टेनरी लिमिटेड, सीमेंट फैक्ट्री, मैसर सुपर हाउस लिमिटेड, मैसर महामाया, भारतीय मानव ब्यूरो लखनऊ की इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसी के रिगार्डिंग में क्विकली ये जो इनका मैसेज है वो रीड आउट करें। प्राइवेट पार्टनर्स श्री सुरेश पांडे जी को इनवाइट करेंगे जो भारतीय मानव ब्यूरो की गतिविधियों पर एक संक्षिप्त प्रकाश डाल रही है, जिसके तहत आपको लाइसेंस दिया जाता है कम्युनिटी असेसमेंट एडवाइजरी कमेटी। प्रोडक्ट हमारे केमिकल डिपार्टमेंट के हैं, कुछ प्रोडक्ट हमारे फूड डिपार्टमेंट के हैं।
welcome to this technical session on our shared vision for a better world. We are running slightly behind schedule. You don't have the bandwidth or the capability to convert that idea into a product. So you need all those things to be carried out, then proper testing, and then you have to make sure that this product is suitable for the public at large. That standard, sometimes you are not able to follow, that is a different issue. In the Sambalpur district of Odisha, and then after 2020 we commissioned extrusion suppliers and developing with one of the customer. Even we are supplying outside India. And we are also working with the, you can say, Metro, with the OEM in the Germany for developing the race power transmissions for the rails. So we are doing bottle recycling at our Barabanki unit. We take the bottles from market and we... So that is your traditional activity. You continue to grow to some level. भारतीय मानक ब्यूरो लखनऊ शाखा कार्यालय का प्रमुख और वरिष्ठ निरीक्षक। मैं इस देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में आज यह शपथ लेता हूँ कि जहाँ भी संभव हो पाएगा वहाँ मैं मानकीकरण में योगदान दूंगा। मैं न केवल अपने और अपने परिवार के दैनिक जीवन में मानकों के उपयोग को बढ़ावा दूंगा, बल्कि अपने आसपास वाले लोगों को भी ऐसा करने में प्रेरित करूंगा। मैं केवल मानकीकृत और प्रमाणित सामान खरीदूंगा और अपने आसपास वाले लोगों को ऐसा करने में प्रोत्साहित करूंगा। मैं गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं की मांग करूंगा और अपने आसपास वाले लोगों को भी जागृत करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि देश में भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से चलाए जा रहे गुणवत्ता मिशन में अपना पूरा योगदान देते हुए सदा मैं मानकों के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा।
रामचंद्र की जय। भैया राम दरबार करिएगा। भारतीय मानक ब्यूरो का कार्य मानक बनाना के साथ साथ उन मानकों के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद को बनाना। कार्यालय के जो सहभागी यहाँ पर हैं, शारदा वेलफेयर सोसाइटी, जिन लोगों ने ये प्रोग्राम हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया है, आप सबका आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। भारत सरकार ने लगभग 650 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर ISI मैंडेटरी किया हुआ है कि वो बिना ISI मार्क के बाजार में नहीं बिकेंगे। दूसरा, अगर ISI मार्क कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसमें भी हर प्रोडक्ट के ऊपर एक लाइसेंस और जागरूक उपभोक्ता बनेंगे। धन्यवाद। मुख्य अतिथि सर से अनुरोध करेंगे कि वो अपने वक्तव्यों को, अपने विचारों को हमारे बीच रखें। आज आपने आजकल सुना होगा, आपने बहुत धोखाधड़ी हो रही है, तो इसमें भी सब जागरूक रहे। इस वाकथान का मकसद ये है, हम आपकी जिम्मेदारी है, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है लोगों को जागरूक करना। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है उसको हम पूरा कर सकेंगे। रेडियो सिटी 91.1 FM पे हाय, मैं करिश्मा आपके साथ हूँ। और जैसा कि आपको पता है भाई, हर बार रेडियो सिटी के साथ एक ऐसा नाम जुड़ता रहता है जो आपको यहाँ आकर के बहुत कुछ सिखा के जाता है। और आज भी हम कुछ नया सीखने वाले हैं। एज अ कंज्यूमर कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे आप बहुत रिलाई करते हैं जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, क्योंकि आपको भरोसा होता है कि अगर इसका स्टैम्प लगा है ना तो मतलब ये चीज़ मेरे लिए सही है खरीदना। एक ऐसा ही स्टैम्प लगा होता है BIS जो कि प्रोवाइड करता है। और आज वहीं से हमारे साथ सुधीर सर हैं। हमारी है वो है स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करना, ताकि सब लोगों को ये एक रिक्वायरमेंट्स या पैरामीटर्स मिल जाएं कि उनके प्रोडक्ट्स को अगर सर्टिफाई करवाना है तो किस पैरामीटर्स को वो मीट करना चाहिए और किस तरह से उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम तो हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट कैसे करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट हम करते हैं। सारे इंजीनियरिंग की जितनी भी ब्रांच हो गई, साइंस की जितनी भी ब्रांच हो गई, सब में स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करते हैं और लगभग 22,000 स्टैंडर्ड हमने अभी तक फॉर्मुलेट किए हैं। दूसरी फिर एक्टिविटी हो गई कि अब स्टैंडर्ड बना दिए तो अब स्टैंडर्ड के बाद प्रोडक्ट को कैसे सर्टिफाई करना है। तो उसके लिए हमारी ISI मार्क की स्कीम है जिसमें हम इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस देते हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करके, उनकी टेस्टिंग कैपेबिलिटीज़ चेक करके सर्टिफाई करते हैं उनके प्रोडक्ट को कि ये प्रोडक्ट हमारे कंजम्पशन के लिए या हमारे यूज़ के लिए सेफ़ है। तो ये एक मेन एक्टिविटी है। दूसरा एक्टिविटी हमारा, जैसे आपने अपने शुरू में कहा था कि हम लोग ज्वेलरी में भी काम करते हैं। तो ज्वेलरी में प्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है कि आप जो ज्वेलरी खरीद रहे हैं वो 22 कैरेट की है, 18 कैरेट की है, लेकिन आपको क्या मिल रही है आपको नहीं पता है। तो उसके लिए एक BIS ने स्कीम शुरू की थी। स्कीम तो बहुत पुरानी है, बट भारत सरकार ने 2021 में इसको कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मैंडेटरी किया था। शुरू में 256 डिस्ट्रिक्ट में मैंडेटरी किया, फिर उसके बाद उनको और डिस्ट्रिक्ट्स में मैंडेटरी किया है। तो अब गोल्ड ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग करना कंपलसरी हो गया है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया में। और कंज्यूमर्स अगर हॉलमार्क देके खरीदेंगे तो जाहिर है कि उनको प्योरिटी वाली चीज़ मिलेगी। क्या बात है सर। आई थिंक इतना सारा काम है कि इतने छोटे से समय में इसको कवर कर पाना भी आसानी। और क्योंकि 27 साल से आप जैसा कि बता रहे थे आप जुड़े हुए हैं BIS के साथ, तो जाहिर सी बात है सर, एक दिन आता है जिस दिन आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते होंगे उसको सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर। इसकी भी बात कर लेते हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है, इसको मनाने का क्या थॉट प्रोसेस है?
वो बताइए सर हमें। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। प्रोडक्ट किस तरह का बनेगा, टेक्नोलॉजी क्या है, तो उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरर्स चाहिए। अगर कोई उसमें रिसर्च हो रही है, कोई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो R&D के लोग भी चाहिए। फिर जो हम बना रहे हैं उसको टेस्ट कैसे करना है, तो हमें टेस्टिंग के लोग भी चाहिए। फिर उसके बाद कंज्यूमर्स की क्या नीड है उस प्रोडक्ट को लेके, वो कंज्यूमर्स भी हमें चाहिए। तो ये सब हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। अब इन स्टेक होल्डर्स के एक्सपीरियंस को लेके हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, और ये सब हमारे लिए वॉलंटरी काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इनको कोई पेमेंट करते हैं इसके लिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रैक्टिस चलती है। और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस या वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे हम लोग इसलिए मनाते हैं कि इस दिन ISO, आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1946 को। और उस समय 25 देशों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था, और 1946 में भारत इसका एक फाउंडर मेंबर था। तो इसलिए भारत की इंपॉर्टेंस इसमें और ज़्यादा बढ़ जाती है।